नमस्कार दोस्तों, बेटर एजुकेटर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुरू करने से पहले कहना चाहूँगा कि कोई भी शुरुआत आसान नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे कि न्यूटन की कहानी, मतलब कि कहानी के माध्यम से हम न्यूटन के नियम को सीख लेंगे और हमें पता भी नहीं चलेगा कि हमने न्यूटन के नियम को सीख लिया है। तो आपको इस वीडियो में बहुत मज़ा आने वाला है, आप इसको पूरा देखिएगा, ठीक है। चलिए, एक लड़का था, उसको ज़्यादा फिजिक्स विजिक्स तो आती नहीं थी, लेकिन उसको डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन आता था। तो उसको ये भी पता था कि जैसे ये मेरा घर है और यहाँ से अगर उसकी डिस्टेंस ये x है, उसको इतना पता था कि ये डिस्टेंस x है, उसको ये पता था। फिर वो सोचता है कि अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा। चलिए देखते हैं। वो इसको डिफरेंशिएट करता है। जब वो इसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करता है तो फिर उसे समझ में आता है कि ये क्या है। वो सोचता है ये है क्या। तो वो देखता है कि ये तो चेंज है, पोजीशन में चेंज है और ये टाइम में चेंज है। मतलब कि उसकी जो पोजीशन ये x है, इसमें चेंज हो रहा है समय के साथ। तो इसका मतलब ये है कि वो चल रहा है। अगर वो चल रहा है तो गति हो रही है, और गति हो रही है तो चाल वेग आ जाते हैं चीज़ें। तो उसे लगा कि ये कोई चाल जैसी चीज़ या वेग जैसी चीज़ है, तो उसने इसको v कह दिया। ठीक है, उसे बड़ी खुशी मिली कि यार ये तो मैंने v निकाल लिया। dx/dt = v उसे पता चल गया, बहुत खुशी मिली। तो v निकालने के बाद उसे फिर भी चैन नहीं आता है। फिर कहता है यार इसको भी डिफरेंशिएट करते हैं, देखते हैं मिलता क्या है। तो फिर इसको डिफरेंशिएट करा। जैसे ही अब उसको फिर नहीं समझ में आ रहा था ये है क्या। तो उसने ये सोचा कि ये लिखा क्या है। ये लिखा है चेंज इन वेलोसिटी और ये चेंज इन टाइम। तो उसे समझ में नहीं आ रहा था कि ये है क्या। तो फिर वो सोच रहा था कि ऐसी क्या चीज़ है जो मैं जानता हूँ। तो उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो उसे एक कहानी, अपनी ही कहानी याद आ जाती है कि एक बार वो मेला जाता रहता है। ठीक है, घर से मेला जाता रहता है। तो जब घर से वो मेला जाता है तो पहले इसकी स्पीड रहती है कितनी। पहले उसकी स्पीड रहती है, मान लीजिए 5। 5 से वो जाता रहता है। फिर उसे रास्ते में याद आता है कि अरे यार जल्दी चलो, नहीं तो रसगुल्ले ख़त्म हो जाएंगे, तो यार दिक्कत हो जाएगी। तो अपनी स्पीड को बढ़ा लेता है। 5 से वो 7 कर लेता है। जब वो 7 कर लेता है तो फिर उसको याद आता है कि यार अगर पहले चले जाएंगे तो थोड़ा महंगा मिलेगा, चलो थोड़ा लेट चलते हैं ताकि कुछ सामान सस्ता मिलेगा। तो अपनी वेलोसिटी 3 कर लेता है। मान लीजिए ये मीटर प्रति सेकंड, ये भी मीटर प्रति सेकंड, ये भी मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा वेलोसिटी हो जा रही है, लेकिन मान लीजिए ठीक है, मानने के लिए मान लीजिए मीटर प्रति सेकंड है। वैसे तो ये वेलोसिटी बहुत ज़्यादा है। तो फिर उसे याद आता है कि यार ये तो चेंज इन वेलोसिटी है, मतलब वेग परिवर्तन है। ये वेग परिवर्तन है समय के साथ, और वेग परिवर्तन समय के साथ क्या होता है, त्वरण। तो उसे पता नहीं था कि त्वरण क्या होता है। उसने ए मान लिया, कोई मान लीजिए ए उसको मान लिया, ठीक है चलो ये ए है। उसके बाद क्या करता है, फिर उसको डिफरेंशिएट करता है। इतना निकालने के बाद वो फूले नहीं समाता, इतना खुश हो जाता है कि पूछिए मत। वो कहता है मैंने वी एक्स टी का रिलेशन निकाल लिया, ए वी टी का रिलेशन निकाल लिया, मैंने क्या क्या निकाल लिया देखिए। उसके बाद वो सोचता है कि यार इसमें क्या करें आगे जिससे कुछ और मिल जाए। तो कुछ नहीं, बस उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा। बस उसने इसमें में दोनों तरफ m से गुणा कर दिया, m dv/dt = ma। जब उसे ma मिला, अब वो समझ नहीं पा रहा है कि ये है क्या।
जब उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था ये एम ए है क्या, तो वो कह रहा है कि अपने मन में ये सोच रहा है कि ये एम है और ये है, तो एम ए क्या हो सकता है। उसे ऐसा लगा कोई एम मास का कोई, मान लीजिए जैसे कोई भी एम मास का चीज़ है और एम, और उसे अगर ए एक्सेलरेशन देना है तो उसे क्या करेंगे, तो उस पर बल लगाना पड़ेगा, क्योंकि बिना बल के तो कोई चीज़ अपने आप चल नहीं जाएगी। तो उसे लगा कि ए एक्सेलरेशन देने के लिए एम मास को हमें बल लगाना पड़ता है, तो उसने बस इसको बल कह दिया यही बल है। तो बस उसने इसको ऐसे लिख लिया, इसमें F इज इक्वल टू एम ए लिख के ऐसे बॉक्स में इसको बंद कर दिया। ठीक है, इतना कर लिया, बहुत खुश हो गया कि मैंने तो इतना कर लिया। उसके बाद अब कुछ समझ में उसको आ नहीं रहा था, वो कह रहा है कि अब इसके आगे क्या किया जाए। फिर क्या करता है, फिर कहता है चलो अगर F 0 किया जाए तो क्या मिलेगा। उसने किया F को 0, जैसे F को 0 किया, M तो 0 हो नहीं सकता, क्योंकि कोई द्रव्यमान तो एकदम 0 हो नहीं जाएगा। 2 किलो की चीज़ है तो 2 ही रहेगी, अगर रुक जाएगी तो भी, चल रहेगी तो भी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए हमारा 0 है, तो उसे मिला अगर F इज इक्वल टू 0 तो ए इज इक्वल टू 0। ठीक है, उसने, अब वो मन में सोच रहा है ये क्या निकल गया। फिर वो कह रहा था अगर F इज इक्वल टू 0 है, अगर हम कोई बल ना लगाएं तो एक्सेलरेशन 0 रहता है। ठीक है, मतलब अगर कोई चीज़ चल रही है तो चलती ही रहेगी, रुकी है तो रुकी ही रहेगी, इस तरह से। तो इसका मतलब ये हुआ कि v जो है वो कांस्टेंट आ गया। ठीक है, फिर कांस्टेंट आने के बाद अब वो क्या करेगा कि उसके बाद दोस्तों वो जाता है अपने सर के पास और सर से कहता है अपनी, सर देखिए मैंने ये क्या निकाला है, देखिए ये क्या है, ये सब आ गया है सर। उसके सर उसको समझाते हैं, कहते हैं कि ये तुमने वेलोसिटी निकाला, एक्सेलरेशन निकाला, ये फोर्स निकाला। उसके सर ये बताते हैं कि ये जो तुमने निकाला है ये है न्यूटन का सेकंड लॉ और ये है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। तो सर ने उसको बताया कि ये न्यूटन्स फर्स्ट लॉ है और ये न्यूटन सेकंड लॉ है। और सर उसको एक चीज़ और बताते हैं कि न्यूटन का थर्ड भी लॉ है, एक्शन रिएक्शन वाला, उसके बारे में भी उसको सर बताते हैं। तो कहते हैं सर वो कैसे आया। वो बताते हैं देखो, जब हम किसी चीज़ पर बल लगाते हैं तो वो हमारे ऊपर भी उतना ही इक्वल और अपोजिट बल वापस दिशा में लगाता है। इसका मतलब अगर हम किसी पर F1 लगा रहे हैं तो वो हमारे ऊपर -F1 लगाएगा। ये देखिए इस तरह से। अब सर उससे बोलते हैं, वो सर से कहता है सर ये तो मैंने न्यूटन का नियम निकाल लिया सर, मैं तो अब साइंटिस्ट बन गया सर। बोले नहीं बेटा, न्यूटन ने तो इसे सैकड़ों साल पहले बता दिया था, तुम इसको अभी निकाल रहे हो, जाओ कुछ अच्छा करोगे तभी साइंटिस्ट बन पाओगे। अच्छा, फिर वो घर आता है। घर आने के बाद उसे समझ में आता है अब क्या करें यार, कुछ नया हो जाए मुझसे। तो वो नया करने के चक्कर में क्या करता है कि फिर से पहले इसको पकड़ता है, ये वाला एम डी वी अपॉन डी टी इक्वल टू एफ है ये। वो क्या करता है, इंटीग्रेशन और नहीं डिफरेंशिएशन तो उसे आता ही है। वो क्या करता है, एम को अंदर भेज देता है इस तरह से, एम को अंदर भेज दिया। उसके बाद क्या किया, उसके बाद उसने इसको डिफरेंशिएट कर दिया। डिफरेंशिएट करेगा तो एक बार एम को बाहर ले लेगा, वी का कर देगा, प्लस एक बार वी का कर देगा, वी को बाहर ले लेगा और एम ये कर देगा।
और इतना करने के बाद उसे समझ में आया ये तो कुछ एफ दिख रहा है, ये भी कुछ एफ ही जैसा है, और ये मुझे नहीं समझ में आ रहा ये कौन सा टर्म है। तो फिर क्या सोचता है कि ये क्या है इसमें, जिसमें ऐसी कौन सी घटना हो रही है जिसमें मास बदल रहा है, द्रव्यमान बदल रहा है। तो उसके दिमाग में आता है क्या ये बालू घड़ी जैसा तो है, लेकिन नहीं, बालू घड़ी में तो द्रव्यमान उसी सिस्टम के अंदर ही रहता है। तो उसे रॉकेट की याद आती है कि हाँ, उसमें जिस तरह से उसका ईंधन, उसका जो रॉकेट प्रोपेलेंट होता है वो ख़त्म होता है तो मास बदलता है, उसी तरह का कुछ है। तो उसने सोचा अच्छा, ये तो मैंने ये रॉकेट मोशन का इक्वेशन निकाल लिया, ये तो बहुत ही, अब तो मैं भी इसरो और नासा की तरह मैं भी सेटेलाइट छोड़ के करोड़ों रुपए कमा लूँगा, और मैं भी करोड़ों में बात करूँगा, ज़मीन पर तो मेरे पैर ही नहीं होंगे, हवा में उड़ूँगा मैं। अच्छा, ऐसा सोचता है। फिर क्या करता है, कहता है नहीं यार, पहले सर से अपने जाके पूछूंगा, सर ये क्या मैंने निकाला है, देखिए ज़रा इसको। लेकिन नहीं, फिर नहीं गया। उसके बाद क्या सोचता है कि कुछ और करते हैं, इतने सारे इक्वेशन यहाँ पे मैं निकाल के गया था, सर ने तो मुझे वापस कर दिया, बोला कि जाओ कुछ और अच्छा करके आओ। अच्छा, अब क्या करते हैं, सोचता है डिफरेंशिएशन से तो अपना कुछ होने वाला है नहीं, चलो हो सकता है इंटीग्रेशन में घर बसाने की कोशिश करते हैं। तो अब इंटीग्रेशन करना चाहेगा वो, ठीक है। अब वो इंटीग्रेशन करेगा, किसका करेगा, फर्स्ट वाले टर्म का, इसका। इस फर्स्ट वाले टर्म का इंटीग्रेशन करने के बाद देखिए मिलता क्या है, आइए देखते हैं। इंटीग्रेशन करेंगे इसका dx अपॉन dt इक्वल टू v। अगर हम इसका दोनों तरफ इंटीग्रेशन करें, सबसे पहले तो इसको हम ले जाएंगे, इसको ऐसा बना लेंगे dx इज इक्वल टू v dt, ऐसा बना लेंगे, दोनों तरफ इंटीग्रेशन का साइन लगा देंगे, ठीक है। तो उसके बाद आगे देखिए, इसमें देखिए आगे, अब इसके बाद वो इसका इंटीग्रेशन करता है, किसका, x इक्वल टू dx इक्वल टू v dt, ये इसका दोनों तरफ इंटीग्रेशन करा, उसको क्या मिलता है, x इक्वल टू वी टी प्लस सी। अब ये इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट जो होता है वो उसको मिला। अब वो सोच रहा है यार ये सब तो पता है, लेकिन ये क्या नई चीज़ आ गई, अब क्या इसको कैसे निकालें। तो वो करता क्या है, कहता है कि चलो ठीक है, कोशिश करते हैं निकालने की। तो करता क्या है कि t इक्वल टू 0 रख देता है यहाँ पे। जब t इक्वल टू 0 पर x इक्वल टू भी 0 था, जब दोनों 0 तो x की जगह 0 इक्वल टू v, फिर यहाँ t0 प्लस c, तो यहाँ पे c भी 0 आ गया। अब उसे मिला क्या, x इक्वल टू वी टी, मतलब ये क्या उसको मिल गया, उसको मिल गया दूरी इक्वल टू चाल गुणे समय। उसको ये क्वेश्चन उसको मिल गई एक, ठीक है, ये यही है उसको मिला। तो फिर खुशी हुआ, वो बोला यार मुझे तो ये मिल गया, दूरी में निकाल सकता हूँ, अगर मुझे कोई चाल और समय बता दे तो मैं दूरी भी निकाल सकता हूँ। चलिए फिर क्या करता है, उसके बाद वो न्यूटन के दूसरे, जो न्यूटन का पहला नियम है उसको निकालेगा, और उसको इंटीग्रेशन करके इसी तरह से सारे टर्म्स को निकाला जाएगा। दोस्तों ये वीडियो लंबा हो सकता है थोड़ा सा, इसलिए आगे की कहानी के बारे में थोड़ा अगले वीडियो में बात करेंगे। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह की कहानियाँ आपको मैं सुनाता रहूँगा, और बहुत से कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होते रहेंगे। धन्यवाद।